इंग्लिश की वजह से, जीके की वजह से नहीं। और इंग्लिश ने अब आपसे जब डेजा वू पूछा है तो बच्चों को डेजा चू हो गया है। वेलकम बैक टू इन डेप्थ क्लासेस। मैं नवीन शौकंद आपका इन डेप्थ क्लासेस पे स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में सीडीएस का एग्जाम हुआ है और बच्चे, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स दुखी हैं इस बात से कि पेपर आउट ऑफ द ब्लू था। इंग्लिश का पेपर भी आउट ऑफ द ब्लू था और जीके का पेपर भी आउट ऑफ द ब्लू था। मैथ का पेपर रीजनेबल था और स्टूडेंट्स जो एक्सपेक्ट करते थे ठीक ठाक देखने को मिला, लेकिन एक जो झटका लगा है वो है जीके के पेपर में। वीडियो कंप्लीट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपके अंदर लॉजिकल थिंकिंग है, रीजनिंग पावर अच्छी है, तभी आप ये वीडियो पूरी देखना, अदरवाइज ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं, नंबर्स पे बात करता हूं और हो सकता है ये बातें किसी को कड़वी लगे। आज इस वीडियो में इतने प्रूफ आपको दिखा दूंगा, अपनी लाइफ में आपने इतने प्रूफ कभी देखे नहीं होंगे फॉर द सीडीएस एग्जाम। लेकिन ये प्रूफ आए कहां से, इस बारे में बात करेंगे। पेपर इतना टफ क्यों था, इस बारे में बात करेंगे। कट ऑफ पे बात करेंगे और बात को मैं गोल गोल नहीं घुमाऊंगा अदर यूट्यूबर्स की तरह कि पिछले 10 साल के एनालिसिस पे 1 घंटा लगा के व्यू खाने के चक्कर में एक वीडियो जो 5 मिनट की बात है उसको 1 घंटा खींचने का कोई मतलब नहीं है। आपको सीधी बात बताऊंगा कितनी कट ऑफ रहेगी और इस रीजन से रहेगी। आगे अब क्या स्टेप, आगे क्या करना है, नेक्स्ट क्या अपॉर्चुनिटीज है। चलो ये एग्जाम हमारा, किसी का एग्जाम हो रहा होगा, जिसका एग्जाम नहीं हो रहा उसको क्या करना है, जिसका हो रहा है उसको क्या करना है, उसके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। नेक्स्ट सीडीएस अटेम्प्ट करना है या सीएपीएफ अटेम्प्ट करना है, सीएपीएफ की डिमांड क्या है, नेक्स्ट फिर से सीएपीएफ के सीडीएस के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले कट ऑफ की बात कर लें और उससे पहले स्टूडेंट्स के माइंड में एक झटका था कि पेपर आउट ऑफ द ब्लू था, लेकिन पेपर ऐसा आया कहां से। दोस्त, अगर आप चीजों को छोड़ के ही जाओगे, सीधी सी बात है, एक सिंपल सा फैक्टर है, सीडीएस का एग्जाम आपका ऑफिसर लेवल का एग्जाम है। सपोज ये एक लेवल है, आप प्रिपरेशन ही यहां तक करके जाओगे तो यहां तक ये बेंचमार्क पहुंचने के लिए आपको तुक्के की आवश्यकता पड़ेगी, लक बेस की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपका लक अच्छा है, जो आपने पढ़ा एज इट इज वही पेपर में आ गया तो तुक्का फिट हो गया, फिर तो वो बॉर्डर पे पास हो गए आप। लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट से, या मैं क्या सजेस्ट करता हूं स्टूडेंट्स को, या मैं भी अगर एस्पिरेंट होता तो मैं क्या प्रिपेयर करता, मैं ये लेवल प्रिपेयर करता कि अगर हार्डेस्ट पेपर भी आ गया तो मैं उस एग्जाम को क्रैक कर लूंगा या वो स्टूडेंट उस एग्जाम को क्रैक कर लेगा। तो ये लेवल क्या है सर, ये लेवल है, ये अभी आपको प्रूफ दिखाता हूं, ये लेवल है। ये गिनती कम पड़ जाएगी, अभी गिन लो, आपके सामने है, अभी स्क्रीन से चाहो तो मैं हट सकता हूं कि पूरा करंट अफेयर कहां से था। 2 तरह की चीजें होती हैं मार्केट में, अननेसेसरी चीजें चिल्लाना और एक जो बात सटीक है उसका प्रूफ दे देना। पेज नंबर के साथ जिस स्टूडेंट को ये यहां से पढ़ाया था, ये यहां से पढ़ा था, वो चीज उसके सामने है। ये हो गया पूरा करंट अफेयर। एक ही पेज पे आप देख लो कितने क्वेश्चंस है, कम से कम 12 से 13 ये पेजेस इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट लगे हुए हैं जो डायरेक्ट डिटो अवेलेबल थे। मुझे इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपके सामने इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उस पर टाइम वेस्ट करके मैं ना आपका और ना मेरा टाइम वेस्ट करना चाहता। ये देखो स्टैटिक, स्टैटिक कहां से आया था, जो बच्चे पूछते हैं, यहां से आया था। कोर टॉपिक्स हैं, आप उनको पढ़ोगे तो उस क्वेश्चन को कर लोगे, चाहे वो कितना भी हार्ड उसने पूछा हो। हमने कभी सजेस्ट किया ही नहीं कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट रहो। हमने कभी ये सजेस्ट किया ही नहीं आपको कि आप इकोनॉमी सब्जेक्ट छोड़ के चले जाओ, आप हिस्ट्री सब्जेक्ट छोड़ के चले जाओ। दोस्त, आप प्रिपरेशन ही आदि करोगे तो रिजल्ट पूरा कैसे मिलेगा। पहले एक बात को समझो, यूपीएससी ने कभी नहीं कहा कि मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा, ये सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। यूपीएससी ने ऐसा कभी अपने डिस्क्लेमर ऐसा कभी कोई नोटिस जारी नहीं किया। ये प्रोपेगेंडा फैलाया किसने है, ये सोसाइटी में जो फेक मेंटोर्स हैं, सो कॉल्ड मेंटोर्स हैं। एक एस्पिरेंट दूसरे एस्पिरेंट को बोलता है ये पढ़ने की नीड नहीं है। क्या एवरीवन एक्सपर्ट है क्या, ये तो आपको डिसाइड करना है, आप किस पे बिलीव करते हो, किस पे नहीं करते हो। इसकी प्रूफ्स की कोई कमी नहीं है। 50+ क्वेश्चन के डायरेक्ट प्रूफ डाले हैं और इनडायरेक्ट तो ना जाने कितने थे, जितना मर्जी बैठे रहो इस पे। अभी टेस्ट सीरीज तो इसमें ऐड भी नहीं की है, ये सिर्फ बुक्स का मटेरियल है। ये देखो, नेक्स्ट देखो, पेज नंबर, इकोनॉमी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपका मॉडरेट लेवल की पॉलिटी पूछी गई थी। साइंस किसने कहा है आपको सिर्फ 8, 9, 10 के एनसीईआरटी पढ़ना है आपको। आप 8, 9, 10 के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, मींस 20 क्वेश्चन अगर यूपीएससी आपसे पूछ रहा है, आप 10 ही क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, आप 10 क्वेश्चन प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हैं। अब बात आती है कि उन 10 में से आप कितने अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, उन 10 को भी कितना आपको याद रह रहा है। 3-4 क्वेश्चन याद रहेंगे, वही आप करके आते हैं। तो आपको हर एग्जाम को
की इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमी की भी इंपॉर्टेंस है, हिस्ट्री की भी इंपॉर्टेंस है, पॉलिटी की भी इंपॉर्टेंस है, करंट अफेयर्स की भी है। हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअली इंपॉर्टेंस है, किसी भी सब्जेक्ट की वेटेज कम ज्यादा हो सकती है। ये बात अब आपके दिमाग में बैठ गई होगी, क्योंकि पहले तो बैठी नहीं होगी। जब तक झटका नहीं लगे इंसान तब तक कहां सुनता है किसी की बात। अब समझ जाएंगे। अब बात करते हैं कट ऑफ पे कि कट ऑफ क्या रहेगी। आपकी कट ऑफ 85 के आसपास रहेगी। अब बहुत सारे आपकी वीडियो ही हम क्यों देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने बोल दिया है 95 कट ऑफ रहेगी ±5, 90 कट ऑफ रहेगी ±5। 90 कट ऑफ, अगर मैं बहुत सारे जो आपने देखा ही होगा, क्यों हम लेट बना रहे हैं वीडियो, क्योंकि एक डिटेल्ड एनालिसिस के बाद, हर एक क्वेश्चन पे एनालिसिस के बाद आपको ये भी बताऊंगा ये कट ऑफ डिसाइड कौन कौन से फैक्टर्स के बेसिस पे होती है। आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, मीन्स आपके अंदर पेशेंस है और मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा उन पेशेंस को। 90 कट ऑफ में बोल देते हैं ±5 करते हैं 85 से 95 की रेंज। दोस्त आपने क्या एनालिसिस प्रोवाइड की है, 80% लोग इस कैटेगरी में आ जाएंगे, 70% लोग इस कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर किसी को कैसे पता चलेगा कि वो पास हो रहा है या फेल हो रहा है। कोई बोल दे रहा है 95 ±10, बहुत बढ़िया दोस्त। अब मैं अपनी एनालिसिस बताता हूं कि मैं किस बेसिस पे ये बात बता रहा हूं। 85 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं भी यूपीएससी में बैठा हूं और मैंने ये कट ऑफ सेट करनी है। एक प्रॉपर एनालिसिस है, उसके फैक्टर्स हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किस फैक्टर के बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होती है। कट ऑफ डिसाइड होती है सबसे पहली बात नंबर ऑफ वैकेंसीज पे। आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर ज्यादा रहेंगी तो कट ऑफ कम जाएगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम रहेंगी तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी। सीएपीएफ में भी ट्रेंड देखने को मिला है, सीडीएस में भी ट्रेंड देखने को मिला है, अभी विद प्रूफ आपको बताऊंगा उसका भी। दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट होता है, पहले 2019 से पहले आपने देखा होगा नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम ही रहती थी और कट ऑफ भी कम ही रहती थी। उसका सबसे बड़ा रीजन था अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज। मार्केट में सोर्सेज ही अवेलेबल नहीं थे। जो इंसान प्राइवेट नौकरी कर रहा है वो प्राइवेट में खुश है, लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है। आज हर स्टूडेंट के पास मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल है। हालांकि एक नुकसान की भी बात है कि ओवरलोड हो रखा है सोर्सेज का, किसी को समझ ही नहीं आता। अब ये तो आप पे डिपेंड करेगा ना दोस्त। अब 30 पेजर नोट्स X पर्सन के पढ़ ले रहे हो, 30 पेजर नोट्स Y पर्सन के पढ़ ले रहे हो, 20 पेजर नोट्स Z पर्सन के पढ़ ले रहे हो, पता चला तीनों में ओवरलैप ही है सब, तो आपने कुल मिला के 30 ही पेज कंज्यूम किए हैं। और 30 पेज में यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकला करता, ये बात अब रियलाइज होगी आपकी। ठीक है, अब इससे पहले अगर निकल जा रहा था तो मींस इंपॉर्टेंट थीम्स है उसको टारगेट कर दे रहे थे और तुक्का फिट बैठ हो जा रहा था, इंग्लिश की वजह से, जीके की वजह से नहीं। और इंग्लिश ने अब से जब डेजा वू पूछा है तो बच्चों को डेजा चू हो गया है। अब तकलीफ हुई है ना जब इंग्लिश के, आप क्यों अपने सारे अंडे एक बास्केट में डाल रहे, किसने कहा था आपसे। तो कट ऑफ के मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वैकेंसी उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और 2024 में आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 275 है फॉर द ओटीए, आईएमए के लिए 100 और ओटीए वीमेन के लिए 18 अलग से। 2023 में अभी तक का जो डेटा है, ऑफिशियल डेटा की बात करते हैं, वो अवेलेबल है कि ओटीए की कट ऑफ 101 गई थी, 2022 में 98 गई थी, जबकि नंबर ऑफ वैकेंसीज 170 की रेंज में थी। अब एक सबसे बड़ा फैक्टर तो हमको यह मिल गया कि नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा हैं तो कट ऑफ गिरेगी। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर कि पेपर टफ था। पेपर टफ किस बेस पे था, पेपर टफ इस बेस पे था जब आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और हो और पेपर कुछ और आ जाए तो उसको टफनेस की तरफ ही बोलेंगे। हिस्ट्री का पार्ट टफेस्ट देखने को मिला, इकोनॉमी स्टूडेंट पढ़ते ही नहीं है तो अपने आप ही टफ हो गया। साइंस में 8, 9, 10 की एनसीईआरटी में से मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन हो रहे थे, वो अपने आप ही टफ हो गया। करंट अफेयर के भरोसे जो इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ है 20 नंबर की, वो भी पार नहीं हो रही है, तो पेपर अपने आप टफ हो गया। इंग्लिश में जिनके सपने थे कि मैं 85 लूंगा, उनके सपने 60 पे आगे रुक गए, इसलिए पेपर टफ हो गया। दो सबसे बड़े फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से आपका पेपर की कट ऑफ 85 या उससे भी कम चली जाएगी तो हैरानी की बात नहीं होगी। सिविल सर्विसेज में देखने को मिला है, लास्ट सिविल सर्विसेज की हिस्ट्री में लोएस्ट कट ऑफ देखने को मिली है। उसका क्या फैक्टर है, 75 कट ऑफ है आउट ऑफ 200। पेपर आउट ऑफ द ब्लू था, पेपर इतना टफ था, नंबर ऑफ वैकेंसीज कंपैरेटिवली ज्यादा थी। सीएपीएफ में 2023 में कट ऑफ देखने को कम मिली है,
हालांकि अभी डाटा आया नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हमारे पास इंटरव्यू देने के लिए पूछने आते हैं, हम उनसे मार्क्स जब पूछते हैं, पेपर वन की कट ऑफ 250 में से 117 118 के आसपास है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आप कट ऑफ का आइडिया लगा सकते हैं, या लोगों का पेपर कैसा हुआ है उसके बेसिस पे आइडिया लगा सकते हैं। अब ये बात हो गई कट ऑफ की। अब बात करते हैं कि आपने क्या गलती की और आगे क्या करना है। आपने गलती की, आपने सिलेबस को समझा नहीं, यूपीएससी को समझा नहीं। यूपीएससी का दूसरा नाम है अनप्रेडिक्टेबल सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन। आप उसी को प्रिडिक्ट करने जा रहे थे। अरे हम भी दावा नहीं करते, जिसने इतना प्रूफ दे दिया। हो सकता है अगले साल साइंस की वेटेज ही 30-35 क्वेश्चन आ जाए। हमारा काम है आपको हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ाना। किसी को ये अगर फेक लग रहा हो ना, दिल्ली में ऑफलाइन सेंटर है राजेंद्र प्लेस में, आगे चेक कर सकता है, इससे ज्यादा प्रूफ दिखा दूंगा वहां पे। अब बात करते हैं आगे क्या करना है। कल आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी सीएपीएफ की। सीडीएस के लिए आपने प्रिपेयर किया है, मेंस आपने कुछ चीजें पढ़ी हुई है, चाहे आपने 20% पढ़ा हो, 30% पढ़ा हो। और ये बात ऑब्वियस है कि आप अगर सीडीएस के लिए एलिजिबल है तो सीएपीएफ के लिए एलिजिबल है ही। उसमें तो ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब्स वालों को और रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन स्टूडेंट्स के माइंड में एक फोबिया है कि सीएपीएफ क्रैक कैसे करेंगे। सीएपीएफ भी एक पेपर ही है, अगर आप उसकी डिमांड फुलफिल कर दे रहे हैं, सारे सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्रिपेयर कर ले रहे हैं, तो वो भी क्रैक हो सकता है। फ्री इनिशिएटिव चल रहे हैं उसके लिए, हम चला रहे हैं फ्री इनिशिएटिव पेपर 2 में। जिस स्टूडेंट को डर लगता है फ्री में प्रिपेयर करवा रहे हैं उसका, बस उसको मेहनत करनी है। पेपर 1 के लिए कुछ गाइडेंस चाहिए, वो फ्रीली अवेलेबल करवा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन आता है कि नेक्स्ट सीडीएस पे फोकस करना, वो आपका सितंबर में है। अब जो गलतियां आपने पेपर इस वाले पेपर में की हैं, वो गलतियां आपको दोहरानी नहीं है, चाहे आपका पेपर क्लियर हो रहा हो या ना हो रहा हो। क्योंकि आप अगर एलिजिबल हैं तो एसएसबी ऐसा तो है नहीं कि एसएसबी हो जाएगा पहले, एसएसबी आपको फिर से देना पड़ेगा। अब पेपर तो देंगे ना, एसएसबी देने से पहले पेपर हो जाएगा। आप एलिजिबल ही नहीं है तो भी आप सीएपीएफ के लिए तो एलिजिबल, आपको सीएपीएफ में जोर लगाना है। एक बैकअप प्लान तो आपके पास, बैकअप प्लान नहीं कहूंगा मैं, एक डाइवर्स ऑप्शन तो आपके पास होना चाहिए हर चीज के रिगार्डिंग। तो इन चीजों पे आपको फोकस करना है। कुछ भी हमसे हेल्प चाहिए तो गिवन नंबर पे कॉल कीजिएगा। हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल एनालिसिस, कौन सा क्वेश्चन कहां से था, विद प्रूफ यहाँ पे शो करूंगा। जल्दी इससे रिलेटेड डिटेल वीडियोस आने को मिलेंगी। और 2000 ये आपका 24 का पेपर है सितंबर का, उसके लिए फ्री में भी पढ़ाएंगे। यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे ऐसा कुछ कंटेंट मिलेगा आपको देखने के लिए जो सीडीएस के मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। सीएपीएफ का बच्चों का कैसे पेपर क्लियर करवा दे रहे हैं हम, तो ये चीज आपको समझनी होगी। ऑफिसर लेवल एग्जाम है, बिना पढ़े तुक्के से ऑफिसर नहीं बना करते। तुक्के से रिटर्न बॉर्डर पे पास हो भी गया, एसएसबी में लेक्चरेट में क्या बोलोगे विदाउट नॉलेज, ग्रुप डिस्कशन में क्या बोलोगे, स्टोरी जो राइटिंग है उसके लिए आइडियाज कहां से आएंगे जब आपके पास नॉलेज की ही कमी रहेगी। अकेली इंग्लिश या अकेली जीएस, इनके बेसिस पे ऑफिसर नहीं बन सकते। इसलिए 2 पेपर रखे हैं ओटीए के लिए कि आप दोनों में बैलेंस बना सके। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। और पूरी डिटेल्ड एनालिसिस आपको देखने को मिलेगी। और कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी हमसे बात करनी हो तो गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।